नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आप सुहागा का इस्तेमाल घरेलू नुस्खे के तौर पर करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि अक्सर गलती सुहागा इस्तेमाल करने में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में हो जाती है। मेरी पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट आए। किसी ने पूछा बच्चे को कितनी उम्र में सुहागा दे सकते हैं, किसी ने पूछा कितनी मात्रा में देना चाहिए और किसी ने पूछा इसे कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए आज मैं इस वीडियो में उन बातों पर चर्चा करूंगा जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप भी वही छोटी सी गलती कर रहे हो जो बहुत से लोग करते हैं। सबसे पहले समझिए सुहागा क्या है। दोस्तों, सबसे पहले सुहागा को समझना जरूरी है। सुहागा आमतौर पर बोरेट से संबंधित पदार्थ के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है और इसका इस्तेमाल पारंपरिक घरेलू उपायों में अलग अलग तरीके से किया जाता रहा है। लेकिन यह एक बात ध्यान रखिए, हर सुहागा एक जैसा प्रोडक्ट नहीं हो सकता और हर चीज़ जो घर में इस्तेमाल होती है उसे खाने के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं होता। इसलिए सबसे पहले पदार्थ की सही पहचान और उसका इंटेंडेड यूज समझना जरूरी है। पहली बड़ी गलती। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पर। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी से नुस्खा सुना और बस वही चीज़ बच्चे को दे दी, लेकिन बच्चे की उम्र, वजन और स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। यही बात ध्यान रखने वाली है। बच्चों के मामले में थोड़ा सा कोई सही मेजरमेंट नहीं है, इसलिए किसी दूसरे बच्चे के लिए बताई गई मात्रा को अपने बच्चे पर बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करना सही तरीका नहीं है। अगर किसी बच्चे के लिए सुहागे के इस्तेमाल की सलाह दी गई है तो बच्चे की उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों के डॉक्टर से कंफर्म करना सबसे सुरक्षित तरीका है। दूसरी बड़ी गलती, हर चीज़ को एक ही तरह इस्तेमाल करना। दूसरी गलती है सुहागे को किसी भी तरह तैयार करके बच्चे को दे देना। किसी ने कहा पानी में मिलाओ, किसी ने कहा किसी दूसरी चीज़ में मिलाओ और कोई अपनी तरफ से तरीका बता देता है। लेकिन घरेलू नुस्खे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पता हो कि इस्तेमाल की जा रही चीज़ वास्तव में किस प्रकार की है और उसका इंटेंडेड यूज क्या है। सिर्फ इंटरनेट पर देखकर किसी भी फॉर्मूलेशन को बच्चे को देना सही नहीं है। तीसरी गलती, बार बार देना। एक और गलती जो लोग कर बैठते हैं, अगर पहली बार कोई नुस्खा इस्तेमाल किया और फ़ायदा महसूस हुआ तो उसे बार बार देने लगते हैं। लेकिन किसी बच्चे की परेशानी बार बार हो रही है तो सिर्फ घरेलू नुस्खा दोहराते रहने के बजाय उसकी वजन जानना ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है या लक्षण ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। हमारे घर में तो हमेशा से होता आया है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे घर में तो बच्चों को बचपन से दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत से घरेलू उपाय पीढ़ियों से इस्तेमाल होते आए हैं, लेकिन समय के साथ हमारी जानकारी भी बढ़ती है। इसलिए परंपरा का सम्मान करते हुए भी हमें यह देखना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या उचित और सुरक्षित है। मेरा उद्देश्य किसी घरेलू नुस्खे का मजाक उड़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जानकारी के साथ करें, अंदाजे से नहीं। कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल। अब उस सवाल पर आते हैं जो पिछली वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछा गया, भाई बच्चे को सुहागा कितनी उम्र में दें। इसका जवाब सिर्फ एक संख्या बताकर देना सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की उम्र के साथ साथ उसका वजन, स्वास्थ्य और दूसरी परिस्थितियां भी मायने रखती है। इसी तरह कितना दें, इसका जवाब भी बिना बच्चे की स्थिति जाने कोई फिक्स मात्रा बताकर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल को लेकर अनश्योर हैं तो बच्चों के डॉक्टर से कंफर्म करना सबसे सही रहेगा। अगर पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप
पहले से घरेलू नुस्खे में सुहागे का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसके पैकेट पर दी गई जानकारी और इंटेंडेड यूज को ध्यान से पढ़ें और बच्चे के लिए कोई चीज़ मुंह से देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह वास्तव में ओरल यूज के लिए उपयुक्त है या नहीं। किसी दूसरे प्रोडक्ट को देखकर उसी नाम की हर चीज़ को खाने योग्य मान लेना गलती हो सकती है। यही छोटी सी सावधानी बहुत ज़रूरी है। मेरी पिछली वीडियो के बाद ये वीडियो क्यों? दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो के बाद कमेंट की भरमार हो गई थी और सच कहूँ तो उन्हीं कमेंट की वजह से मुझे लगा कि इस विषय पर एक अलग वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के मन में सवाल हो तो उन्हें सही तरीके से समझाना जरूरी है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद है कि आप कोई भी घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करें तो समझदारी और सावधानी के साथ करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बच्चे को सुहागा देने की सोचें तो सिर्फ यह मत सोचिए कितना देना है, पहले यह भी सोचिए मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वह सही प्रोडक्ट है या नहीं, बच्चे के लिए इसका इस्तेमाल उचित है या नहीं। और अगर ज़रा भी कंफ्यूजन हो तो अंदाजे से देने के बजाय डॉक्टर से पूछ लेना बेहतर है, क्योंकि बच्चे के मामले में जल्दी से नुस्खा आजमाने से ज़्यादा ज़रूरी है सही जानकारी के साथ कदम उठाना। अगर आपको यह वीडियो काम की लगी हो तो इसे उन माता पिता तक जरूर शेयर करें जो बच्चों के लिए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, और कमेंट में बताएं आपकी अगली वीडियो किस घरेलू नुस्खे पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।